तौबा कैसे हैं नादान नेता साइकिल के, तौबा कैसे हैं नादान नेता साइकिल के, कहते औरंगजेब महान नेता साइकिल के, वो कहते औरंगजेब महान नेता साइकिल के। पंक्ति सुनना, क्रूर चरित्रों में भी दिखती कोई न इनको खामी, क्रूर चरित्रों में दिखती नहीं कोई इनको खामी, इसीलिए तो हर चुनाव में देते हैं नाकामी नेता साइकिल के, हाँ नेता साइकिल के। हो तौबा कैसे हैं नादान नेता साइकिल के, इनको तनिक भी समझ ना आए, मोदी हराएंगे मोदी हराएंगे बस यही रट रहे हैं। इनको तनिक भी समझ ना आए, भस्मासुर को सर पे सजाए, भस्मासुर को सर पे सजाए। और अब सुनिए, उदित राज को समझाओ, जहर की बूंदों को कब तक अमृत का घूंट कहोगे, अभिव्यक्ति के नाम पे कब तक सच को झूठ कहोगे, छल को हो छल को बता रहे ईमान नेता साइकिल के, हो तौबा कैसे है नादान नेता साइकिल के। सलाह भी दे दूं, ऐसे नैया पार ना होगी, ऐसे हार ना पाएंगे योगी, वोट बैंक को खुश करने में थिंक टैंक है टाइट, वाइट को ये काला बोले और काले को वाइट, अरे वाइट को ये यही चल रहा है, वाइट को ये काला बोले और काले को वाइट, खुद का करेंगे चौपट प्लान नेता साइकिल के, वो खुद का करेंगे चौपट प्लान। ये तो मैंने आपके साथी की बात कह दी, और अपने साथी के कर्मों का असर आप खुद भोग रहे हैं, और उसी प्रभाव में चलकर कांग्रेस का एक कार्यकर्ता गाना गा रहा है अपना दल तो नाकारा, वो गा रहा है, आप भी दर्द सुनिए उसका, है अपना दल तो नाकारा, ना कुर्सी पर ये आएगा, पंक्ति बच्चों उठाना, जिसे लीडर बनाएंगे वही निपटा के जाएगा, है अपना दल तो नाकारा, ना कुर्सी पर ये आएगा। इनके प्रयास देखिए कांग्रेसियों की, पहले राहुल का झांसा फिर बहना का तमाशा, सब आजमा रहे हैं, पहले राहुल का झांसा फिर बहना का तमाशा, खड़गे से कुछ थी आशा ना कुछ बदला, अगर आगे जो फिर हारा तो जिम्मा किस पे आएगा, है अपना दल तो नाकारा, ना कुर्सी को ये पाएगा। इनके गठबंधन का हाल क्या हुआ, हर आइटम था मंगाया, हलवाई भी लगाया, मसाला भुनवाया, मगर क्या हुआ, लुटा सारा ही भंडारा, लुटा सारा ही भंडारा, बचा क्या है जो खाएगा, है अपना दल तो नाकारा, ना कुर्सी को ये। आखिरी सुने, आगे इलेक्शन है बिहार में, गलतफहमी दूर कर दीजिए आप, कांग्रेस तो यही सोच रही है बिहार में हमारा ना घर है ना द्वारा, बिहार में हमारा ना घर है ना द्वारा, एक लालू जी का चारा। अब पंक्ति सुनना, बिहार में हमारा ना घर है ना द्वारा, एक लालू जी का चारा ही बस है बचा, नीतीश बाबू का एक तारा, नीतीश, ताली उठाना, नीतीश बाबू का एक तारा, तो धुन मोदी बजाएगा, है अपना दल तो नाकारा, ये कुर्सी को ही पा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक कहा,
अब भाजपा को है नीतीश जी का ही एकमात्र सहारा, सरकार हो गई है खटारा। भाजपा को है नीतीश कुमार जी का ही एकमात्र सहारा और सरकार हो गई है खटारा। जहां तक बात औरंगजेब हो या अंग्रेज हो, उसका किसी को सहारा नहीं लेना चाहिए। ये देश भारत के रणवीरों का है, बाकुरों का है और कर्मठ लोगों का है, और कर्मठता के साथ देश की जनता उस नेता के साथ खड़ी होगी जो इस देश को आगे ले जाने का काम करेगा, सिर्फ दिखावे का काम नहीं। अबू आजमी ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो रही है, सपा कार्रवाई कर रही है, होनी चाहिए ना, एकदम हुई है कार्रवाई। औरंगजेब ने 1669 में जो पत्र भेजा, जो फरमान भेजा, उसमें यही कहा गया था, शाही फरमान था, हजारों मंदिरों तोड़ दिया, और वो उनको पूर्वज लेके बने बैठे हुए हैं। इन्होंने औरंगजेब के नाम पे रोड बनाई हुई थी दिल्ली में, इंडिया गेट के पास में, अंग्रेजों ने बनाई, इन्होंने बदला नहीं। अच्छा, इन्होंने बदला नहीं, लेकिन जब हम लोग बदलने लगे, जब मोदी जी की सरकार आई, बदलने लगे, और किसके नाम पे, अब्दुल कलाम जी के नाम पे बदलने लग गए, तो इन लोगों के पेट में कीड़े मरोड़ने लग गए कि भैया बदलो ना, क्योंकि इनके पूर्वज हैं औरंगजेब। खुद पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा कि औरंगजेब कैसा क्रूर था। खुद महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में सवाल के जवाब में दिया कि औरंगजेब जो था वो किस तरह का क्रूर था। आपने औरंगजेब रोड क्यों रहने दिया? अरे भाई, बहुत सारी जगह है जहां हमने बदला भी है और कुछ अभी भी पड़े हुए हैं 10 साल के सरकार में, इनको बदलना चाहिए। लेकिन इन नाम बदलने से सिर्फ काम नहीं होगा ना। इस देश में जो काम होना चाहिए, देश की प्रगति में, जो विकास में जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। उस पर तो ये बात करते नहीं हैं। ये कभी औरंगजेब पर चले जाएंगे, कभी नेहरू जी पर चले जाएंगे, कभी गांधी जी पर चले जाएंगे और उल्टी बात गनवाएंगे। ये नहीं, सच्ची बात हो। अब 2025 में हम लोग एंट्री ले चुके हैं। अब 2025 के हिसाब से आगे क्या होगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और इसी के लिए आपको लगातार लोगों ने समर्थन दिया है। ये नहीं दिया है कि अंग्रेजों ने क्या किया और गुलामों ने क्या किया और मुगलों ने क्या किया। ठीक है, वो किया, उसका खामियाजा उसको भी भुगतना पड़ा और देश भी सफ़र किया। अब आप जो अच्छा करेंगे तो उससे देश आगे बढ़ेगा। अभी बात चल रही थी कि भाई आपके सहयोगी हैं सपा वाले, उनके नेता क्या कह रहे हैं। ये सहयोगियों को छोड़ दीजिए सर, आपके नेता क्या कह रहे हैं खुद के, ये भी देखना होगा। अभी मणिशंकर जी वापस से उन्होंने एक बयान दे दिया राजीव गांधी जी पे। उससे पहले आपके राजस्थान के एक नेता हैं संयम लोढ़ा, उन्होंने भी एक बयान दे दिया। एक आपकी प्रवक्ता है, उन्होंने, ये क्या हो क्या रहा है सर। तब एक कविता पढ़ता हूँ मैं। बहुत अच्छा। ये लोढ़ा डोढ़ा, ये मणिशंकर कौन है? आपके पार्टी के विदेश मंत्री रह चुके, आपके पार्टी के नेता रह चुके हैं और अभी भी नेता हैं आपके पार्टी के। हमेशा चुनाव जब आने वाला होता है ना, तो वही, यही तो आप परंपरा कैसे निभा रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तब कहता हूं सर कि एक और भाजपा वाले हैं जो कांग्रेस को हराने में लगे हैं, दूसरी ओर इस तरह के नेता हैं जो पार्टी की भद्द पिटवाने में लगे हैं, भद्द पिटवाने में लगे हैं। उनके बयानों का स्वाद पार्टी ने पहले भी चखा हुआ है। लगता है कांग्रेस ने उन्हें अपने जख्मों पे नमक लगाने के लिए रखा हुआ है, नमक लगाने के लिए रखा हुआ। असली आत्मनिर्भर तो कांग्रेस है और दूसरी पार्टी नहीं। असली आत्मनिर्भर तो कांग्रेस है। खुद ही फंसने के लिए खुद ही बैठकर जाल बुन लिया। पार्टी ने मोहब्बत की दुकान तो खोल ली, पर सेल्समैन गलत चुन लिया। ये भैया कमाल, सेल्समैन गलत चुन लिया। कमाल। फायदा तो छोड़िए। अच्छा, हर बयान के बाद कांग्रेस क्या कहती है, ये उनका निजी बयान है, ये उनका निजी बयान है। तब कहता हूं मैं, फायदा तो छोड़िए, ऐसी बातें नुकसानदायक अधिक हो रही हैं। माना बयान निजी है, पर बेइज्जती तो सार्वजनिक हो रही है। पर बेइज्जती तो सार्वजनिक हो रही है। अभी भी नहीं समझे, अभी भी नहीं समझे कांग्रेस क्यों इतने गम में है। आप ईवीएम को दोष देते रहिए, यहां वायरस तो खुद के सिस्टम में है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं भले इधर बैठा हूँ एकदम चिंतित नहीं पर आपके समर्थन पर हूँ। इधर बैठकर भी समर्थन कर रहा हूँ। अभी आप कह रहे थे ना औरंगजेब को महान कहा, मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ।
पूरा देश विरोध कर रहा है। मैं पहला ऐसा कभी हूं कि मैं इसका समर्थन कर रहा हूं। आपके नेता ने कहा कि औरंगजेब महान थे, आपके नेता ने कहा, आपके सहयोगी ने, आपने नहीं अबू कहा। आजमी मेरे नेता नहीं नहीं, है। आपके सहयोगी ने कहा, आपके सहयोगी ने उनको कहा। हटा दिया, उनको हटा दिया। हाँ, हाँ। उदित राज आपने टिकट दिया, आपके नेता है, सांसद रहे, टिकट आपने पहले दिया आपके उनको। सहयोगी थे, तो जिन्होंने भी कहा कि औरंगजेब महान थे, मैं उनका समर्थन कर रहा हूं यहाँ पर बैठकर इस बड़े चैनल पर। जिन्होंने भी कहा कि औरंगजेब महान थे, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, वो महान थे। अब ये बात वो नहीं कहेंगे तो कोई शरीफ आदमी तो कहेगा नहीं। ताली बजाओ एक बार आप लोग जोरदार। मैं समर्थन कर रहा हूँ। और अजय भाई रही बात मोदी जी की, तो देखिए मोदी जी को बिल्कुल मत छेड़िए। और आप कुछ भी सोच के आ रहे हैं, केवल दो लोग ऐसे हैं कि आपकी सोच को 1 मिनट में बदल देते हैं। पहले नंबर पर है भगवान। रावण ने जब हनुमान जी के पूंछ में आग लगाई तो ये लगा कि हनुमान जी तो जल जाएंगे, मर जाएंगे। हनुमान जी ने एक पल में पूरी लंका जला दी। दूसरे नंबर पर आते हैं मोदी जी। आप कितना भी बड़ा चुनाव जीत के आइए, विपक्ष के सबसे बड़े नेता को हरा के आइए, और आपने जैसे ही मन में सोच लिया कि मैं सीएम बनने जा रहा हूं, 10 मिनट बाद फोन आ जाएगा कि आप डिप्टी सीएम हो गए हैं। ये काम केवल मोदी जी कर सकते हैं, सही बता रहा हूं। और अजय भैया, कांग्रेस की तो इतनी बुरी हालत हो गई है कि अभी एक दिन राहुल गांधी एक जगह बैठे तो गर्मी तो शुरू हो गई, भयंकर गर्मी, पसीने से सब तर। तो किसी ने कहा कि भैया पंखा चला लो, बटन दबा दो पंखा चल जाएगा। तो राहुल गांधी जी ने कहा बच्चों मजा आ जाए तो खूब तालियां बजाना। राहुल गांधी ने कहा बटन हम नहीं दबाएंगे, क्योंकि कोई भी बटन दबाओ वोट तो भाजपा को ही जाएगा। कोई भी बटन दबाओ तो वो ये हालत हो, पंखा तक नहीं चला रहे हैं वो। तो मैं अभी आपको 4 लाइन सुना रहा हूं, सुनिएगा। लाल बत्ती वाली अभी भी आप कार में होते। अभी आप आरोप लगा रहे हैं कि अपने दोस्त को देखिए, उन्होंने कहा था झुग्गी झोपड़ी वाली। तो 4 लाइनें कि लाल बत्ती वाली अभी भी आप कार में होते, जैसी थी वैसी ही आप रफ्तार में रहते, और इतनी ही चिंता आपने दोस्त की होती, तो ये सच है आज भी आप सरकार में होते। ये सच है, आज भी आप सरकार में होते। 4 लाइन आपको और सुना रहे हैं कि देखिए अभी आम आदमी की पार्टी अभी निपट गई है कुछ दिन पहले, अभी भी धरना कर रही है वो, और पहले भी वही करती थी। पहली ऐसी पार्टी मैंने देखी है, 4 लाइन कि कान सबके ही वो भरने पे बैठी थी, पता नहीं क्या दिल्ली में आप करने पे बैठी थी, और जीवन में ऐसी पहली सरकार देखी थी हमने जो सत्ता में हो के भी धरने पे बैठी थी। धन्यवाद। सत्ता में हो के भी धरने पे। अजय भाई, देखिए, जब ये कहा जाता है कि रफ्तार नहीं है, तो ये ना भारतीय जनता पार्टी ना मोदी जी कहते हैं, ये वर्ल्ड बैंक के एमडी हैं अजय बंगा जी कहते हैं कि भारत का ग्रोथ रेट विश्व में सबसे ज़्यादा तब जब चारों तरफ युद्ध हो रहा और कोरोना से ग्रसित था सारा देश। उसके बावजूद आईएमएफ की चीफ कहती हैं कि भारत का ग्रोथ रेट अन्य देश की अपेक्षा सबसे ज़्यादा है। भारत 2014 के पहले कहाँ था, आज भारत 2025 में कहाँ है। आज भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। अगर देश में 4 किलोमीटर नेशनल हाईवे पर डे बनता था, आज नेशनल हाईवे 38 किलोमीटर बनता है, तो जाहिर सी बात है बिना रोजगार तो बनेगा नहीं, बिना लोगों के काम के बनेगा नहीं। वाकई विकास तो हुआ है, देख रहे हैं रुपये कहाँ पहुंच गया, ये विकास है। पेट्रोल डीजल का दाम तो हम कुछ कहते ही नहीं, आप लोग भी रोज़ चलते ही होंगे, ये भी चलते होंगे, क्या रेट है सबको पता है। हाँ, ये ज़रूर इन्होंने कहा हवाई जहाज़ और एयरपोर्ट, चप्पल वाले को हवाई जहाज़ में बैठाने की बात थी, अब देखिए ना क्या हाल है। दूसरी बात, रेल वाकई दुर्घटनाओं का एक बड़ा जाल बिछा दिया है, लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को किसने नहीं देखा। तो हालात को स्वीकारना चाहिए, पर दिक्कत क्या है ना कि यहाँ सिर्फ लंबी बातें करनी। अभी Q4 का क्या है जीडीपी का रेट, Q3 में क्या जीडीपी का रेट आया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्या आलम है। क्यों वोट देते रहते हैं इनको? अरे वोट आ जाएगा ना, दौड़ वोट तो दिया था 70 साल, उस पर तो नहीं आप कहते हैं। अब तीन बार आपको भी ऐसे ही दे रहे थे, आपको भी ऐसे ही दे रहे थे जैसे इस बार जो है, इस बार यंत्र तंत्र षड्यंत्र से इन्होंने सरकार जरूर बना ली। 400 पार का नारा वाले को 240 पर लाया, उसमें भी 40 से 45 सीट इन लोगों ने हड़पने का काम किया है, पूरा देश जानता है। देखिए ये यंत्र तंत्र षड्यंत्र बहुत हो गया, आप मंत्र फूक दोगे।
इनकी तो खैर आदत है, ये सीबीआई का उपयोग है, इनका सबका उपयोग करते थे। ये तो पब्लिक नहीं, कोर्ट कहती थी भाई तोता है, तो जाहिर सी बात जो जिस माहौल में रहता है ना, जिसकी जैसी भावना रहती है वैसे वो सोचता रहता है। ठग को हर जगह ठगी ही नजर आती है।